आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के भाव गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं सोने और चांदी की दुनिया से जुड़ी बेहद अहम और काम की जानकारी, जो इस समय लाखों निवेशकों, ग्राहकों और आम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारतीय सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आगे क्या होगा, कीमतें और गिरेंगी या फिर यहां से तेजी शुरू होगी। आज की स्थिति को अगर गहराई से समझें तो साफ नजर आता है कि अचानक आई गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है और इसी वजह से खरीदारी करने वालों के लिए यह समय बेहद खास बन गया है। इस समय सोना और चांदी दोनों ही अपने हालिया उच्च स्तरों से नीचे आए हैं, जिससे लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद यह सही मौका हो सकता है निवेश करने का या फिर अपने लिए गहने खरीदने का। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई खबरों का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा है और डॉलर, ब्याज दरें, महंगाई, वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता जैसे कई फैक्टर मिलकर इस पूरे माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ अफवाहों के आधार पर नहीं, बल्कि सही जानकारी, सही विश्लेषण और सही समझ के साथ कोई भी फैसला लें। अगर हम चांदी की बात करें तो आज के दिन चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलते ही लगभग 8,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट ने सभी को चौंका दिया। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 235 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम करीब 1880 रुपए, 10 ग्राम करीब 2350 रुपए, 100 ग्राम लगभग 23,500 रुपए और 1 किलो चांदी करीब 2,35,000 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। इस तरह की गिरावट लंबे समय बाद देखने को मिली है, खासकर तब जब पिछले कुछ महीनों में चांदी लग रहे हैं और आज आतार ऊपर की ओर बढ़ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी करीब $75 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो यह संकेत देता है कि फिलहाल वैश्विक स्तर पर भी इसमें दबाव बना हुआ है। हालांकि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, जिसका इस्तेमाल सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योगों में होता है। इसलिए जैसे ही इंडस्ट्रियल डिमांड में हल्का सा सुधार आता है, चांदी में तेजी देखने को मिलती है। लेकिन जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है तो इसमें तेज गिरावट भी आ सकती है। यही वजह है कि चांदी में उतार चढ़ाव हमेशा सोने से ज्यादा रहता है और निवेशकों को इसमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब अगर सोने की बात करें तो यहां भी हालात कुछ अलग नहीं है। सोने की कीमतों में भी हाल के दिनों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। खासतौर पर 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम लगभग 2,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में काफी बड़ी मानी जाती है। 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 12,200 रुपए प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम करीब 97,600 रुपए, 10 ग्राम करीब 1,22,000 रुपए और 100 ग्राम करीब 12 लाख रुपए के स्तर पर है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 14,950 रुपए प्रति ग्राम, 8 ग्राम करीब 1,19,650 रुपए, 10 ग्राम करीब 1,49,500 रुपए और 100 ग्राम करीब 14,95,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम करीब 15,200 रुपए, 8 ग्राम करीब 1,21,600 रुपए, 10 ग्राम करीब 1,52,000 रुपए और 100 ग्राम करीब 15,20,000 रुपए के आसपास चल रहा है। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि हालिया गिरावट के बाद भी सोना अभी भी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, लेकिन पहले की तुलना में यह थोड़ा सस्ता जरूर हुआ है। इस गिरावट के पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा है कि ब्याज दरों को आगे किस दिशा में ले जाया जाए। महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आई है और आर्थिक विकास भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। ऐसे माहौल में निवेशक लगातार सुरक्षित विकल्पों की तलाश करते हैं और सोना हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट माना जाता रहा है। जब भी शेयर बाजार या अन्य जोखिम भरे निवेश में डर बढ़ता है, पैसा धीरे धीरे सोने की ओर शिफ्ट होने लगता है। यही वजह है कि हर गिरावट पर सोने में अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है और कीमतें ज्यादा देर तक नीचे नहीं टिक पाती। हाल के दिनों में भी यही देखने को मिला है कि जैसे ही सोना थोड़ा गिरता, यहां पर आलीशान बनाने के लिए 2005 के लिए अपने 2000 कार से है बड़े निवेशक और संस्थागत खिलाड़ी उसे खरीदने लगते हैं, जिससे एक मजबूत सपोर्ट बन जाता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और भारतीय रुपए की स्थिति भी सोने चांदी की कीमतों पर बड़ा असर डालती है। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें स्थिर रहने के बावजूद भारत में सोना महंगा नजर आता है। हाल के समय में रुपए पर दबाव बना हुआ है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें ज्यादा गिर नहीं पा रही हैं। अगर आने वाले समय में रुपया मजबूत होता है
तो भारत में सोने चांदी की कीमतों में और नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर रुपया और कमजोर होता है तो गिरावट सीमित रह सकती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है गोल्ड ईटीएफ में बढ़ता निवेश। पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ईटीएफ में लगातार पैसा आ रहा है, जो यह दिखाता है कि रिटेल और बड़े निवेशक दोनों ही सोने को अपन पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बना रहे हैं। जब ईटीएफ में लगातार इनफ्लो होता है तो वह बाजार में मांग को मजबूत बनाता है और कीमतों को नीचे जाने से रोकता है। यही वजह है कि सोने में भले ही बीच बीच में करेक्शन आए, लेकिन लंबी अवधि में ट्रेंड अभी भी सकारात्मक नजर आता है। अब अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो सोने ने नीचे की तरफ एक मजबूत बेस बनाना शुरू कर दिया है। हर बार जब कीमतें गिरती हैं तो वहां से तेजी से रिकवरी होती है। यह इस बात का संकेत है कि बाजार में अंदरूनी मजबूती बनी हुई है और लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर है। हालांकि बीच बीच में 2 से 3% तक की गिरावट आ सकती है, जो बिल्कुल सामान्य है और इसे बाजार का हिस्सा माना जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं है जो यह बताए कि सोने में लंबी और बड़ी गिरावट शुरू हो गई है। जब तक वैश्विक अनिश्चितता, राजनीतिक तनाव और आर्थिक अस्थिरता बनी रहेगी, तब तक सोने की मांग बनी रहेगी और बड़ी गिरावट की संभावना कम ही नजर आती है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि उसमें औद्योगिक मांग और निवेश मांग दोनों का असर पड़ता है। अगर आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी, सोलर सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में तेजी आती है तो चांदी की मांग बढ़ सकती है और कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वैश्विक आर्थिक आंकड़े कमजोर आते हैं और मंदी की आशंका बढ़ती है तो चांदी में गिरावट सोने से ज्यादा तेज हो सकती है। इसलिए चांदी में निवेश करने वालों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचना चाहिए। भारतीय बाजार के संदर्भ में शादी विवाह का सीजन भी एक अहम भूमिका निभाता है। इस समय देश के कई हिस्सों में शादी का मौसम चल रहा है, जिससे गहनों की मांग बढ़ जाती है। चांदी और सोने के गहने बनवाने वालों के लिए यह गिरावट राहत भरी खबर है, क्योंकि अब उन्हें पहले की तुलना में थोड़ा सस्ता माल मिल सकता है। हालांकि खरीदारी करते समय हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी सोना या सामान है, चांदी खरीदी जाए वह हॉलमार्क वाला हो और उसकी शुद्धता की पूरी जांच की जाए। इसके अलावा जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी कीमत में जुड़ते हैं, इसलिए सिर्फ रेट देखकर फैसला न करें, बल्कि कुल लागत को समझकर ही खरीदारी करें।